ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंद वृत्ति कैसी होती है ये अपन कुछ दिनों से देख रहे हैं। इसमें कल अपनी बात चल रही थी कि वो शुद्धात्मा का चिंतवन करना और बाकी किसी का चिंतवन नहीं करना, ऐसा वो स्वच्छंदी मानकर बैठ जाता है और चिंतन वगैरह करता कुछ नहीं है, वो बातें हैं कोरी, क्योंकि विचार तो करता ही नहीं, वो सिर्फ दूसरी चीजों की चर्चा भी नहीं करना चाहता। दूसरी बातें जैसे गुण स्थान आदि, मार्गण स्थान आदि, अथवा समझ लो द्रव्य गुण पर्याय का ही विचार, इस संबंध में भी वो बात भी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो ऐसा मान बैठा है, अथवा नहीं माना तो ऐसा कहता जरूर है। कैसा कहता है कि स्वद्रव्य का चिंतन हो तब तो संवर निर्जरा है, और अगर स्वद्रव्य का चिंतन नहीं हो, पर द्रव्य का चिंतन हो, तो वहां पर आश्रव और बंध होता है। आश्रव और बंध होने के कारण वो हमारे लिए बहुत दुखकारी हो जाते हैं, और आश्रव बंध होने के कारण वो हमें ग्रहण करने लायक नहीं है, हमें करने लायक नहीं है। अन्य का चिंतन, अन्य का विचार बिल्कुल भी करने लायक नहीं। अन्य का माने परद्रव्य आदि का, शरीर के संबंध में आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब का भी विचार नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि इनके विचार से तो आश्रव बंध ही होगा, आश्रव बंध के विचार से आश्रव बंध होगा, इसलिए इनका भी विचार नहीं करना। शरीर का भी विचार नहीं करना कि भेद विज्ञान के लिए, कि नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, अन्य किसी का विचार नहीं करना, बस एक आत्मा 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 का चिंतन करो, उससे ही संवर निर्जरा होगी। और बाकी के चिंतन से संवर निर्जरा नहीं होगा, आश्रव और बंध होगा। इसलिए वो अन्य चिंतन का, माने सीधे शब्दों में कहें तो जिनवाणी में जो भावनाएं भाने को कहा जाता है, उन भावनाओं को भी वो नहीं भाना चाहता। कल हमने एक पैराग्राफ पर बात छोड़ी थी, इसमें 2-3 बातें हमें देखनी थी। चर्चा प्रारंभ करने से पहले जो लोग भी जुड़े हुए हैं, है ना, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ग्रंथ सामने लेकर के बैठे आप लोग। अगर ग्रंथ नहीं है तो, और है तब तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। ग्रंथ और पेंसिल वगैरह सामने लेकर बैठे हैं, उससे हम अलग अलग जगह के उद्धरणों से, अलग अलग जगह क्या छपा है, क्या लिखा है, उसके हिसाब से अपन ये देखेंगे। कल हमारी बात हुई थी कि वो अन्य विचार से परांगमुख रहता है, तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि ये भी सत्य श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतवन करो या अन्य चिंतवन करो, यदि वीतराग भाव सहित, वीतरागता सहित भाव हैं, तो वहां संवर निर्जरा ही है, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। बहुत बड़ी बात कह दी कि हम किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का विचार करें और वहां पे संवर निर्जरा हो जाएगी। और आत्मा का ध्यान करने में भी अगर राग आदि सहित है तो आश्रव बंद होगा। परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हों, तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। केवली भगवान तो सारी ही चीजें जानते हैं, तो फिर तो उनके भी आश्रव बंद हो जाना चाहिए। कितना सीधा सा तर्क दिया टोडरमल जी ने। अगर पर द्रव्य को जानने मात्र से आश्रव बंद होता हो, तो सर्वाधिक आश्रव और बंद होगा केवली भगवान को, अन्य किसी को नहीं, सबसे ज्यादा उनको होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के समस्त वस्तुओं को, समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त पर्यायों सहित वो जानते हैं। तो हम तो उनके मुकाबले परद्रव्यों को जानते भी नहीं है, तो हमसे ज्यादा उनको आश्रव बंद होना चाहिए। फिर वह कहता है, अब ये इस पैराग्राफ पर अपने को बात करनी थी, और इसके आगे जो आ रहा है उस पर। फिर वह कहता है कि छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, और ये
परद्रव्य की तरफ नहीं जाए, उसकी तरफ नहीं झुके, इसलिए आचार्यों ने और अपने विद्वानों ने, इन सब ने मना किया कि भैया परद्रव्य को जानने मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्योंकि वहां जाओगे और वहां राग द्वेष करोगे, वहां आश्रव बंद होगा। यही बात उसने पकड़ ली कि परद्रव्य के चिंतन से तो आश्रव बंद होता है ना, तो हम यही तो कह रहे हैं कि परद्रव्य का चिंतन मत करो। कल मैंने कहा था कि दो तीन चीजें हमको देखनी है। एक तो यहाँ चिंतवन शब्द का क्या अर्थ, चिंतवन का क्या मतलब, कि जैसे अभी मैं चिंतन कर रहा हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, है? ऐसा अर्थ लेना है, या दिमाग पर कोई चिंता पड़ी हुई हो कि क्या होगा, कैसे होगा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ऐसा, या बच्चे बच्ची की शादियां कैसे होंगी, वो भी चिंतन कहलाता, चिंता कहलाती है ना? चिंता को भी तो चिंतन कहते हैं। और एक चिंतवन है कि जैसे मुनिराज, कल अपन ने बात की थी, वो वेश्या का उदाहरण लिया था, वेश्या का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसको सभी जान रहे थे, सभी देख रहे थे, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे, तो वो भी चिंतवन है ना? माने वो जानना भी चिंतवन। तो हमें यहाँ पे चिंतवन शब्द का अर्थ क्या लेना है? परद्रव्य चिंतवन से, परद्रव्य का चिंतवन से आश्रव बंद होता है। यहाँ चिंतवन शब्द का क्या अर्थ? चिंतवन शब्द का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर जानने से है, मात्र जानना। एक तो चिंतवन होता है जिस पर हम बुद्धिपूर्वक सोचते हो, है ना? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे चुपचाप बैठा हुआ हो, है ना, बोलते हैं ना अपन, जैसे गुमसुम से बैठे हुए थे, हमने पूछा क्या क्या चिंतन कर रहे हो भाई, किस चिंतन में पड़े हुए हो, होता है ना इस तरह से। माने अन्य मनस्क सा बैठा हुआ कोई हो, अब सोच रहा हो कुछ ऐसा, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हो, अपन क्या बोलते हैं उससे, क्या चिंतन चल रहा है, क्या चिंतन कर रहे हो? माने बुद्धिपूर्वक आपने किधर अपना दिमाग लगा रखा। तो चिंतवन शब्द का अर्थ बुद्धिपूर्वक वाला लेना है क्या यहां पर? बुद्धिपूर्वक वाला नहीं लेना है, आया समझ में? बुद्धिपूर्वक वाला नहीं लेना है। यहां बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक कोई मसला ही नहीं है, यहां जानना मात्र। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो अबुद्धिपूर्वक जानने को लेकर के ही आएगी, है ना? कैसे आएगी वो भी अपन देखेंगे। तो यहां देखिए कि छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, माने परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद हो जाता है। सो भी नहीं है, क्यों? कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है। आया ना फिर से चिंतवन शब्द? किसका चिंतन चल रहा है? अब मुझे ये बताओ कि ये चिंतन, वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति ऐसा अन्य मनस्क के साथ बैठा हुआ है, ठुड्डी पर हाथ रख करके बहुत देर से शून्य में देखे जा रहा है। अब उससे अपन पूछते हैं क्या कुछ चिंतन चल रहा है इसके दिमाग में? तो वो जो शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज है, उनके वो 6 द्रव्य के वो द्रव्य गुण पर्यायों का ऐसा चिंतन है क्या? वो चिंतन इस प्रकार का है? बुद्धिपूर्वक दिमाग वहां लगाए, ऐसा है क्या? ये अपने को गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बहस चलती है और विद्वानों में भी अनेक मत मिलते हैं। कोई तो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ऐसा है, जैसे अभी आत्मा को जान रहे हैं वैसे ही बाहर भी जान रहे हैं। तो उस तरह का चिंतन चलता है, या मुख्य रूप से तो आत्मा को ही जान रहे हैं और ये सहज रूप से जानने में आ रहा है? कैसा जानना हो रहा है? मैंने कल आपसे कहा था हम लोग बहुत समय तक असमंजस में रहे, तो ये सोचते थे शुक्ल ध्यान में होता कैसे है। ये जो विचार है, विचार, विचार शब्द आया ना, आगे आएगा उसमें। पृथक तो वितर्क विचार शब्द का नहीं, इसमें नहीं है, वो अपने क्या बोलते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है। अभी वो सब चीजों पर अपन बात करेंगे। तो खास ये चिंतवन शब्द को अपन समझें कि द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है। कहां पर? शुक्ल ध्यान में। तो ये चिंतवन का अर्थ कैसा लेना, कि बुद्धिपूर्वक जानने का लेना या अबुद्धिपूर्वक जानने का लेना? कि बुद्धिपूर्वक तो नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो उनका उपयोग एक आत्मा में ही लगा हुआ है। आया समझ में? बुद्धिपूर्वक तो आत्मा में ही लगा हुआ है उपयोग,
ये तो पक्की बात है ना। एक समय में ज्ञान कितने विषयों को जानता है? एक को ही जानता है कि क्यों वो स्व और पर का क्या होगा, फिर वो बैठ जाएगी ना बात। यहाँ स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो ये चीज थोड़ा सा समझने के लिए अपन पीछे चलते हैं। पेज नंबर 36 आप निकालिए। मैं खुद असमंजस में था कि पहले कौन से पेज से बात करें, लेकिन अब ठीक है, जैसा भी है उस क्रम से देखते हैं। पहले तो अपन ये समझे हैं कि हमारा जो उपयोग है, माने हमारा जो ज्ञान चलता है वो किस तरह से चलता है, एक समय में कितने को जान सकता है, कितने को नहीं जान सकता है। तो जानता है तो फिर वो स्व पर का क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें खड़ी होती हैं। 36 पेज पर मैंने आपको नोट कराया था, अगर किसी ने नोट किए हो तो पहले पेज नंबर 36, 88, 343, 347, है ना। नहीं किए हो तो अब कर लीजिएगा। ये सब वो उपयोग एक समय में कितना क्या जानता और निर्विकल्प सविकल्प सारी सारी गुत्थियां सुलझेंगी इससे। 36 पेज पर ऊपर से देखिए, तीसरी पंक्ति, तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना या जानना होता है। यहाँ सुधार भी करवाया था मैंने, और के स्थान पर यह आएगा, है ना। एक विषय का ही देखना या जानना होता है। या क्यों करवाया? क्योंकि वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वाली बात आई थी ना। एक समय में, जिस समय दर्शनोपयोग है उस समय ज्ञानोपयोग लब्धि रूप है, और जिस समय ज्ञानोपयोग उपयोग रूप है उस समय दर्शन लब्धि रूप। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। यहाँ पे भी यह बात आई है ना, क्या कि भाई एक समय में तो एक जीव को एक ही विषय का देखना या जानना होता है। किसकी बात चल रही है? हमारी बात चल रही है, केवल ज्ञानी की नहीं चल रही है, ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक समय में अधिक जानने के चक्कर में वो केवल ज्ञान की बात उठाकर लाते हैं। अरे प्रकरण छद्मस्त का चल रहा है भाई, छद्मस्त का ज्ञान कैसे काम करता है वो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ उसी को समझिए क्या कह रहे हैं, है ना। पुस्तक आप साथ में लेकर के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अलग अलग पेज के आधार से अपन देखेंगे कि परिणमन द्वारा तो जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना या जानना होता है। ये 36 पेज पर था। फिर निकालिए आप पेज नंबर 88, 88। 88 पेज पे ये जो तीसरा पैराग्राफ है समाधान वाला, ये समाधान वाला है ना, इसमें आप देखिए तीसरी पंक्ति, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक ज्ञेय में लगता है ना। क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक ज्ञेय में लगता है। यहां स्पष्ट हो गया। अब आ जाइए आप पेज नंबर 343, 343 रहस्यपूर्ण चिट्ठी। हम्म 343 पर ये जो गाथा के नीचे जैसे करके उदाहरण दिया, फिर उसके नीचे वाला पैराग्राफ, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रिय छठे मन द्वारा प्रवर्तित था, इसकी तीसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है। किसकी बात चल रही? केवल ज्ञानी की नहीं चल रही। क्षयोपशम रूप है माने अपनी बात चल रही है, छद्मस्त की बात चल रही है। वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। तो ये 3 पेज जो मैंने आपको बताया है ना, 36, 88 और 343, इससे ये स्पष्ट हो गया कि उपयोग तो वहां एक समय में एक को ही रहता है। लेकिन अपना प्रकरण ये नहीं चल रहा है। अपना प्रकरण तो क्या चल रहा है, शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है। अब चक्कर पड़ जाएगा। क्यों? कि शुक्ल ध्यान माने तो आत्मलीनता। शुक्ल ध्यान में आत्मलीनता होगी या नहीं होगी? पहले तो ये समझ ले अपन कि अगर आप शुक्ल ध्यान में कुछ और सोच रहे हो तो फिर तो बात करना ही बेकार हो जाएगा। शुक्ल ध्यान माने आत्मलीनता। मुनिराज आत्मलीन रहते हैं शुक्ल ध्यान में, ठीक है ना, इतना तो स्पष्ट है अपने को। अब जिस समय आत्मलीन है माने किसको जान रहे हैं? किसको जान रहे हैं? क्या आत्मा को ही जान रहे हैं? अभी अपन ने जो देखा है ना, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक जगह रहता, माने कहाँ रहता है? क्या आत्मा को ही जानते हैं।
फिर यहीं पे टोडरमल जी ये कैसे कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान में भी 6 द्रव्यों द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया, ये बात कैसे फिट होगी, ये कैसे लगेगी भाई? अगर आत्मा ही को जान रहे हैं और छद्मस्त का तो एक समय में एक को ही जानता है, तो ये कैसे लगेगा? अब फिर से उस शब्द पे ध्यान दीजिए जो मैं शुरू से ध्यान दिला रहा हूं, चिंतवन। चिंतवन का अर्थ यहाँ पे क्या है? चिंतवन का अर्थ यहाँ पे बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का नहीं है, मात्र जानने से है। अब अबुद्धिपूर्वक भी यहाँ पर चिंतवन कहलाएगा। यहाँ जो लिखा ना, मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन, कौन सा चिंतवन, कैसा चिंतवन? वो उस व्यक्ति जैसा जो बिल्कुल एकदम एकटक होकर के उसी पर विचार कर रहा है, वैसा जिसका थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था आपको, वैसा चिंतवन है क्या मुनिराज को इनका 6 द्रव्य के गुण पर्यायों का? कि नहीं, वैसा नहीं है। तो कैसा है? अबुद्धि पूर्वक है। तो यहां अबुद्धि पूर्वक जानने को चिंतवन से लेना है ना, समझ में आ रही है बात? यहां जो चिंतवन शब्द दिया है कि मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है, कैसा है वो? कि वो अबुद्धि पूर्वक का है। कि आप कैसे कह सकते हो ये बात अबुद्धि पूर्वक का है? आप प्रश्न रख सकते हो ऐसा, और बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मुझे बात कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। और आपको अगर ये स्वपर प्रकाशक का या ज्ञान ज्ञेय की पद्धति को अच्छे से समझना है तो आप युगल जी बाबूजी के प्रवचन अच्छे से सुनिए, उनके मुकाबले किसी ने स्पष्ट नहीं किया, उनके मुकाबले किसी ने नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं आपको। आया समझ में? तो वैसा आप उससे समझ सकते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हो बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक? तो अब आप निकालिए पेज नंबर 347, 347, क्योंकि अभी आपको ऐसा लगने लग गया होगा टोडरमल जी की बात में 36, 28, 88 और 343 में तो कुछ और बात आ रही है, और ये अभी कौन सा चल रहा है अपना 209 पर कुछ और बात आ गई। और बात नहीं आई, अपेक्षा का भेद है। यहाँ 347 पे देखिए, फिर प्रश्न, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथक्त्व वितर्क माने नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब बहुत सुंदर है और हर एक को अच्छे से पढ़ने और समझने लायक है। क्या जवाब दिया? कि भैया कथन दो प्रकार का है, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठे गुण स्थान ही में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। मैथुन संज्ञा क्या कही, बल्कि वो वेद, 3 वेद का उदय भी वहां तक कहा ना। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता कैसी बताई है? स्थूल रूप बताई है। क्या मतलब? निर्विकल्प नहीं है क्या वो? अरे निर्विकल्प तो है। किस अपेक्षा से निर्विकल्प कह रहे हो? कि स्थूल विकल्प, बुद्धि पूर्वक के जो विकल्प हैं वो नहीं है, इसलिए निर्विकल्प कह रहे हैं। यहां पे विकल्प शब्द का अर्थ क्या लेना? कि बुद्धि पूर्वक जो विकल्प होते हैं उन्हीं को यहाँ पे विकल्प लेना। उस अपेक्षा से मुनिराज शुक्ल ध्यान में निर्विकल्प है। तथा सूक्ष्मता से देखा जाए, सूक्ष्मता से देखें तो पृथक्त्व वितर्क विचार अधिक भेद व कषाय अधिक 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। इसके बाद वो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की परिभाषा दी है कि जो अपने पकड़ में आए दूसरों को भी पकड़ में आए वो तो बुद्धिपूर्वक है ना। बुद्धिपूर्वक माने जानबूझकर नहीं, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। मैं थोड़े दिन पहले अभी कक्षा ले रहा था शाम को गुणस्थान की, तो उसमें मैंने पूछा विद्यार्थियों से, ज्यादातर का जवाब ऐसा ही था कि जो जान करके करें वो बुद्धिपूर्वक, और गलती से हो जाए वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसा अर्थ नहीं लेना। बुद्धिपूर्वक माने जो हमारी बुद्धि में आ सके, जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आ सके, वो बुद्धिपूर्वक होता है, हमारे या दूसरे के भी। और जो हमारे या दूसरे के भी ज्ञान में पकड़ में नहीं आ सके, हमारी बुद्धि गोचर नहीं हो, उनको कहा जाता है अबुद्धिपूर्वक। सीधे शब्दों में कहूं तो जो मात्र केवल ज्ञानी भगवान के पकड़ में आवे हैं वो तो है अबुद्धिपूर्वक, और जो हमारे पकड़ में आ जाए वो है बुद्धिपूर्वक। समझ में आ रही है बात? अब अपन अपने मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं। जवाब है असल में तो, लेकिन वो चीज अपने को समझनी। शुक्ल ध्यान में जो मुनियों को
छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया। अब समझ में आ रहा है कैसा कैसा चिंतवन है वो, कि वो अबुद्धि पूर्वक चिंतवन है। लेकिन प्रश्न तो मेरे दिमाग में बरसों तक ऐसा बना रहा कि वो भी कैसे होता होगा। क्यों, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि जब आत्मा को जान रहे हैं तो दूसरे को जानने में कैसे जाएगा वो ज्ञान। इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लैप है ना, ये दिख रहा है ना फ्लैप। अब मैंने इसको पकड़ रखा है ना, आप ये बताओ कि ये पकड़ कितनी मजबूत है। आपको दिखने में क्या दिख रहा है कि हाँ पकड़ रखा है। अभी मैंने बहुत टाइट पकड़ रखा है, इतना टाइट कि अगर इसको खींचे तो भी कोई नहीं खींच पाएगा, ठीक है, तो भी ऐसी पकड़ नजर आ रही है आपको, और अभी भी ऐसी पकड़ नजर आ रही है। समझ में आ रही है ना बात? उदाहरण से समझिए इसको, जो देख पा रहे हैं। तो ये पकड़ देखने में तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, ये जो पकड़ है मेरी उंगलियों की, देखने में तो बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है, लेकिन अंदर से उसका फोर्स कितना है, वो पावर कितनी है? उससे पता चलता है कि ये इसमें दम कितना है। अभी ये शुक्ल ध्यान में जो उपयोग है वो अभी कहां पर लगा हुआ है, कि वो पूरी तरह से आत्मा को ही पकड़ रखा है ना। उपयोग में तो आत्मा ही है, और हल्का सा मान लो वो जो विचार हुआ है, कैसा हुआ है, द्रव्य से गुण पर ये पकड़ वो की हुई है, लेकिन ये द्रव्य से गुण पर, पर्याय पर, अन्य द्रव्य पर ये जा रही है। पकड़ कहां पे, पकड़ पूरी आत्मा पर है, लेकिन वहां हल्का सा यूं समझ लो ज्ञान में ही अबुद्धि पूर्वक का जो इधर का उधर परिवर्तन होता है, उसको अबुद्धि पूर्वक जो जानने में आया उसे लेकर के कह दिया कि शुक्ल ध्यान में ये अन्य द्रव्य गुण पर्याय आदि 6 द्रव्यों का चिंतवन चला करता। तो चिंतवन चला करता है, इसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि उपयोग वहां लग गया है या उपयोग में वो आ रहे हैं। अब देखो वो शब्दों की अपनी सीमा है, उपयोग में तो आ रहे हैं क्योंकि ज्ञान में तो है वो, लेकिन क्या वो बुद्धिपूर्वक है? वो बुद्धिपूर्वक नहीं, वो सारा खेल अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, खुद उन मुनिराज को पता नहीं चलता है। वो जो उपयोग में चल रहा है ना सब काम, पहले मैं सोचता था शायद लब्धि के हिसाब से कह रहा हूँ, लब्धि नहीं है वो उपयोग ही है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, खुद वो मुनिराज नहीं पकड़ सकते उपयोग किधर से किधर द्रव्य गुण पर्याय पर जा रहा है, और फिर भी आत्मा को पकड़ रखा है उपयोग। बात समझ में आ रही है ना? अब उसको कैसे क्या और विशेष ऐसा समझाएं, भाषा कमजोर है अपन लोगों की, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं उस चीज को। बाकी इतना है कि मुनिराज को जो 6 द्रव्यों का यहाँ पे चिंतवन कहा, वो चिंतवन बुद्धि पूर्वक का नहीं है, वो चिंतवन अबुद्धि पूर्वक का है। वो जो अबुद्धि पूर्वक जान रहे हैं उसको यहाँ पे चिंतवन नाम दिया है। इस शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं अपन? क्योंकि वो जानने का ही निषेध कर रहा है स्वच्छंदी, और टोडरमल जी उसको बता रहे हैं कि जानने में दिक्कत नहीं है, जानने से बंधन नहीं होता है। भाई जानना तो जानना है ना, बुद्धिपूर्वक हो चाहे बुद्धिपूर्वक हो। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि चिंतवन में दोनों में से ऐसा पर्टिकुलर मत लेना कि बुद्धिपूर्वक ही लें या बुद्धिपूर्वक ही लें, लेकिन जानना तो है ना। मुनिराज का उपयोग वैसे आत्मा में ही लगा है, एक समय में वो एक को ही मुख्य करते हैं। वो कथन जो है वो पकड़ की अपेक्षा, जो अपन ने पकड़ वाली बात की उस अपेक्षा से, वो द्रव्य गुण पर्याय आदि पे उस पर पकड़ नहीं है, पकड़ आत्मा पर है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो जानना तो है ही सही ना। अगर जानने मात्र से बंधन हो जाए तो वो 6 द्रव्य, वो द्रव्य गुण पर्याय, उनके जानने से भी बंधन होना चाहिए, और सबसे ज्यादा तो केवल ज्ञानी के होना चाहिए, है ना, जो पहले बताया टोडरमल जी ने। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है। कैसा चिंतवन? बुद्धिपूर्वक। वो ध्यान से निकले तब पूछ लेना आप उनसे, क्या जाना, कौन कौन से 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों का चिंतन किया, कि कहा मैं तो आत्मा को जान रहा था, ऐसा जवाब आएगा उनका। क्यों? क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो वही चीज पकड़ में आई, अबुद्धि पूर्वक जो वो अत्यंत सूक्ष्मता से, है ना। अरे भाई एक एक समय की पर्याय अपने को पकड़ में नहीं आती है,
ज्ञान में जो असंख्य समय तक चले ना, वो चीज पकड़ में आती है। और उसके बाद भी अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, कितनी कितनी चीजें हैं। कितनी बार तो अवग्रह होकर के यूं ही छूट जाता, अपने को मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे अभी आपने कितनी बार पलकें झपकाई आप लोगों ने, मालूम पड़ रहा है क्या? लेकिन पलकें झपकाई तो है, ज्ञान तो हुआ था उसका भी, लेकिन अब थोड़ी ना अपने को पता है कि हाँ अब अपन सोच करके झपकाए तो पता चलता। ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का खेल है ना। क्या करें, ज्ञान कमजोर है ना, क्षयोपशमिक ज्ञान है, इतना बारीक पकड़ में नहीं आता है, केवल ज्ञानियों को ही पकड़ में आता है। तो ये चीज समझ में आ रही है। फिर वह कहता है छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, तो हमको तो परद्रव्य का चिंतन नहीं करना। तो क्या जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी कि ऐसा भी नहीं है भैया, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों के छहो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतवन होने का निरूपण किया है। इसके अलावा अवधि मना पर्याय की बात भी की कि वहां तो परद्रव्य का ही जानना होता है, और मना पर्याय किसके होता है ये तो पता है ना, भावलिंगी मुनिराज के ही होता है। और शायद ऐसा है ना, मैंने पहले सुना है या पढ़ा है, भूल गया अब तो कहाँ पे, ये मना पर्याय श्रेणी मांडने वालों को ही होता है, ऐसा सुना या पढ़ा था, अभी मुझे पक्का पता नहीं उसका प्रमाण। श्रेणी मांडने वाले को ही होता, माने वो तो बिल्कुल निकट मोक्षगामी है, श्रेणी उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी कोई भी। तो वहां भी परद्रव्य को ही जानने की मुख्यता है। अब कितना बढ़िया तर्क दे रहे हैं टोडरमल जी कर्णानि योग का, कि भाई अगर परद्रव्य के चिंतवन से, परद्रव्य के विचार मात्र से तुम ऐसा कहते हो क्या कि आश्रव बंध, और आत्मा के चिंतवन से संवर निर्जरा बताते हो, तो लो इसका उल्टा दिखाते हैं हम तुमको। चौथे गुण स्थान में जिस समय कोई जीव आत्मानुभव करने का प्रयास कर रहा है, उसके पहले आत्मा संबंधी विचार चलेंगे, आत्मस्वरूप संबंधी विचार चलेंगे ना, चलेंगे, पक्की बात। और पांचवें में या छठे सातवें गुण स्थान में, सातवें की तो बात ही नहीं, पांचवें छठे गुण स्थान में अन्य विचार चल रहे हो, आत्मा के नहीं चल रहे हो, ऐसा भी होता है, शुभ भाव के विकल्प चल रहे हो, तो भी चौथे गुण स्थान में तो आश्रव बंध पांचवें छठे से ज्यादा। किस समय? जिस समय वो आत्मा का चिंतन चिंतन कर रहा है उस समय भी, बुद्धिपूर्वक आत्मा का चिंतन कर रहा है उस समय भी पांचवें और छठे से आश्रव बंध ज्यादा। और पांचवें छठे में आहार आदि का, भोजन आदि का दूसरा विकल्प करने पर भी वो आश्रव बंध कम, और संवर निर्जरा ज्यादा। क्या कहा? गुण श्रेणी निर्जरा, वहां तो गुण श्रेणी निर्जरा बता दी, यहां पर नहीं। तो क्या निकाले अर्थ, किससे है आश्रव बंध? क्या जवाब दिया? ये दो पंक्तियां बहुत खास हैं 210 पेज पर। इसलिए स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंध नहीं होते। क्या? स्वद्रव्य या परद्रव्य, इनका कोई लेना देना नहीं है आश्रव बंध संवर और निर्जरा से, क्योंकि ये तो जानने का काम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वद्रव्य को जानना हो या परद्रव्य को जानना हो, उससे कोई आश्रव बंध संवर निर्जरा का लेना देना नहीं है। किससे है? कि राग आदि घटने से निर्जरा है और राग आदि होने से बंध है। मतलब कितना, कितनी जगह संभाला है टोडरमल जी ने, और हर जगह आपको यही ध्वनि मिलेगी, मोह राग रुष दुख की खान, उन्हीं पे प्रहार मिलेगा सबसे ज्यादा, कि भैया इनको मिटाने का उपाय करो, मिथ्यात्व को, राग को, द्वेष को, इनको मिटाने का उपाय करो। क्यों? कि जितना ये सब पसारा है आश्रव बंध का, इस संसार का, ये सब इन्हीं के द्वारा है। रागादि घटने से निर्जरा, रागादि होने से बंध। जितने रागादि, जितने राग द्वेष, रागादि का अर्थ मिथ्यात्व भी साथ में लेना, वो तो एक कॉमन नाम है, रागादि तो एक कॉमन नाम दिया, पहले आपको शायद मैं बता चुका हूं, मिथ्यात्व, कषाय आदि, इन सबका एक सामान्य नाम कषाय है, और कषाय का ही नाम राग द्वेष है। तो जब रागादि कहें तो अकेला कषाय मत लेना, रागादि माने मिथ्यात्व, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति आदि जो भी लेना हो सब। कहने का अर्थ यह है कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उदय में होने वाले जितने भी विकार हैं, वो सब रागादि के नाम से जाने जाते हैं। उन सब का एक सामान्य नाम है रागादि, चाहे आप उनको राग द्वेष कह दो, चाहे कषाय कह दो, चाहे जो जो भी नाम देना है ना, नाम से कोई दिक्कत नहीं।
रागादि घटने से निर्जरा है, रागादि होने से बंद है, उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। आपको ध्यान है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ टोडरमल जी ने लिख करके काटा था। हालांकि वो अधिकांश बातें इसमें आ गई, इसलिए अपन ने उसको नहीं देखा, लेकिन उसमें एक पंक्ति उन्होंने और जोड़ी थी, मतलब लिखी थी। क्या लिखा था कि इसको राग आदि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये जो लिखा है यहाँ, इसका वर्णन आगे विशेष कहेंगे, वहां जानना। वो पंक्ति तो खैर कट गई, तो वो आगे लगभग लगभग ये वर्णन आ ही गया पूरा। देखो इसके बाद फिर प्रश्न है ना, पूरा नहीं देखेंगे अपन। इसमें फिर वो प्रश्न करता है कि भाई निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि का, दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का भी निषेध किया है, सो किस प्रकार है। ये क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि फिर वहां पे निषेध कैसे कर दिया साहब, कि अरे मत उलझाओ, ज्ञान को मत उलझाओ। थोड़े दिन पहले मतलब मैं खुद ही कह रहा था, युगल जी बाबूजी कहा करते थे जो, क्या कि ज्ञान को कष्ट मत दो, ज्ञान को थकाओ मत, इससे ज्ञान खेद को प्राप्त होता है, ज्यादा विकल्पों में नहीं उलझना। तो फिर ऐसा क्यों कहा? अगर उन विकल्पों से कोई दिक्कत नहीं है, उन विकल्पों का निषेध क्यों किया गया फिर? लिखा ना, निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के और दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया। वो कैसे किया? तो जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि जो इनके विकल्पों में ही उलझे रहते हैं, वो निर्विकल्प अपना आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करते, उनको ये उपदेश दिया कि भैया इनमें कोई दम नहीं है। किससे कहेंगे कि ये स्वाध्याय वगैरह में दम नहीं है, चिंतन कर, आत्मानुभव कर? किससे कहेंगे? जो स्वाध्याय ही स्वाध्याय कर रहा है, माने वो पढ़ने की बात कह रहा हूं, वो ही कर रहा है, उससे कहेंगे ना। जो कर ही नहीं रहा उससे थोड़ी ना कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसने कभी शास्त्र खोलकर ही नहीं देखा हो, जो शास्त्रों की तरफ देखता ही नहीं हो, जरा भी रुचि नहीं हो पढ़ने की, उससे थोड़ी ना कहा जाएगा कि शास्त्रों में कोई दम नहीं है। ये बात किससे कही जाएगी कि इन विकल्पों में दम नहीं, की जो उन विकल्पों में उलझा है। मतलब देखो कितनी सुंदर दृष्टि दी है टोडरमल जी ने अपने को समझने के लिए, कि कहीं पर कोई बात आई है उसके दोनों पक्ष देखना चाहिए कि ये बात किससे कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, अपेक्षाएं भी समझनी और किससे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, वो भी समझना। तो ये इसके अंदर इस पैराग्राफ में यही है सार इसका। ये जो नीचे पैराग्राफ है कि इन्हीं विकल्पों में उलझे रहते हैं, उनसे ये मना किया गया कि भैया इन विकल्पों में दम नहीं है, इन विकल्पों को मत करो, है ना। प्रमाण नए निक्षेप आदि सब विकल्प अस्त हो जाते हैं आत्मानुभव होने पर। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम, है ना। वो निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भेद अस्त हो जाते भाई। फिर क्या कह रहे हैं उसके आगे, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है, इसलिए वो बात कही थी। इसके नीचे की 3 पंक्तियां देखिए, अगला पैराग्राफ छोटा सा। तथा वस्तु के निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। ये कहां लिखा रहा है उसने? भाई वो तो उससे कहा था जो विकल्पों में ही उलझा हुआ था, निर्विकल्प अनुभव नहीं कर रहा था। अब जिसको भेद ज्ञान के बाद निर्विकल्प अनुभव हो गया है, तो निर्विकल्प अनुभव होने के बाद हमेशा वो अनुभव बना रहे ऐसा तो नहीं रहेगा। अब वो अनुभव जब नहीं रहेगा तब क्या होगा कि दूसरी बातें भी आएंगी दिमाग में, क्या दिक्कत है? अन्य विकल्प भी होंगे ना। सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहेगा क्या हमेशा उसको? कि नहीं, विशेष रूप और परद्रव्य का। देखो 2 चीजें, एक तो स्वद्रव्य परद्रव्य, दूसरा सामान्य रूप और विशेष रूप। इन दोनों के आधार से वो प्रश्न उठाएगा अभी नीचे, है ना, इसी पेज के अंत में इन दोनों के आधार से भी प्रश्न उठाएगा। क्या कह रहे हैं? स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। उसका नाम ही निर्विकल्प दशा। अब यहाँ पे एक विकल्प क्या चीज है, ये अर्थ भी अपने को समझना चाहिए। विकल्प शब्द से क्या अर्थ लेना, ये हमको समझना पड़ेगा। हालांकि उसका जवाब अपने को 211 पेज पर टोडरमल जी खुद देंगे। विकल्प का मतलब क्या, ये इसी के अगले पेज पर देंगे, लेकिन पहले तो ये समझ ले अपन, ये सामान्य रूप से अपन क्या समझते हैं विकल्प, कि जैसे अभी मान लो मुझे विचार आया कि कुछ खाऊं, तो ये खाने का विकल्प आया। मुझे विकल्प आया कि मैं ये जानूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जानूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ूं, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विकल्प। आपको एक कक्षा में चर्चा में बैठने का विकल्प आया ना,
चर्चा सुनने का विकल्प, ये विकल्प ही तो है? तो वैसा विकल्प लेना है कि कोई और विकल्प लेना? बहुत चर्चा चलती है विकल्पों की। विकल्प शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो होता है भेद, जैसे कहता है ना बहुविकल्पात्मक प्रश्न, है ना। बहुविकल्पात्मक माने वो 4 ऑप्शन दे देते हैं उसमें, तो अलग अलग अर्थ, अलग अलग जो ऑप्शन हो उन्हें भी विकल्प कहा जाता है। या फिर जैसे अपन कहते हैं कि इस वस्तु के कितने विकल्प हैं, माने कितने ऑप्शन है, कितने रूप हैं इसके, कितने भेद हैं, तो भेद का अर्थ विकल्प, एक अर्थ तो ये। दूसरा, ज्ञान के विकल्प, जानने के, ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है ना, दर्शन को निर्विकल्प कहा जाता है, साकार और निराकार है। पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? निराकारो दर्शनम साकारो ज्ञानम, इस तरह की बात आती है। साकार माने सविकल्प, तो ज्ञान विकल्प सहित होता है, माने सविकल्प ही होता है, निर्विकल्प कभी ज्ञान होता ही नहीं है, तो यहां तो वो वाला अर्थ लगेगा नहीं। एक विकल्प का अर्थ चारित्र गुण का विकल्प, अभी जो बात की थी वो ज्ञान गुण का विकल्प था, अब जो बता रहा हूं वो है चारित्र गुण का विकल्प। माने विकल्प के 2 भेद हो गए, एक है ज्ञानात्मक विकल्प और एक है चारित्र गुण का विकल्प। चारित्र गुण का जो विकल्प है उसे अपन कहते हैं राग द्वेष। राग द्वेष आदि के नाम से जानते हैं ना, अरे बहुत विकल्प करता है तो बहुत विकल्प करता है, विकल्प करता माने इसके बहुत राग द्वेष खड़े होते हैं, बहुत जानता है ऐसा नहीं, बहुत विकल्प करता है, बहुत राग द्वेष खड़े होता है। तो कहाँ क्या अर्थ लेना कि भैया जहां जानने की बात चल रही हो वहां पे निर्विकल्प का अर्थ ही ज्ञान होगा, सॉरी सविकल्प का अर्थ ही ज्ञान होगा, निर्विकल्प का अर्थ तो दर्शन होता है जहां जानने देखने की बात चले, और जहां चारित्र संबंधी बात चले वहां पे विकल्प का अर्थ होता है राग द्वेष। तो जो राग द्वेष सहित तो उसे सविकल्प कहा जाता है, और राग द्वेष से रहित तो उसे निर्विकल्प कहा जाता है, वीतरागी को निर्विकल्प कहा जाता है। कोई भी वस्तु देख करके हमको विकल्प खड़े हो गए, कैसे विकल्प खड़े हो गए, अरे ये बहुत अच्छी है या ये बहुत खराब है, राग या द्वेष के विकल्प खड़े हुए ना। तो ये 2 तरह के विकल्प हैं, हमें यहाँ कौन सा अर्थ लेना है वो देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ज्यादा क्लिष्ट तो नहीं हो रहा ना, ये थोड़ा सा गंभीर तो है विषय, और समझाने में अब भाषा सीमित है अपनी, कैसा क्या समझ में आया देखिएगा। तो क्या कह रहे हैं, स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है किसका? स्वद्रव्य का भी और परद्रव्य का भी। कब? वो जो अनुभव था, अनुभव छूटने के बाद भी, परंतु वीतरागता सहित होता है उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। अब लो, यहां से थोड़ा सा हिंट मिल गया अपने को, वीतरागता सहित होता है उसी का नाम निर्विकल्प दशा है, माने कि राग द्वेष नहीं हो उसका नाम निर्विकल्प है। क्या मतलब? कि राग द्वेष नहीं हो उसका नाम निर्विकल्प, माने राग द्वेष इज इक्वल टू विकल्प, राग द्वेष नहीं हो इज इक्वल टू निर्विकल्प, तो राग द्वेष यानी विकल्प। तो यहां कौन से विकल्प की बात चल रही है कि चारित्र गुण की विकारी दशा जो राग द्वेष रूप होती है उसको विकल्प कहा जाए। समझ में आ रही है बात? और ये किस पे लगा रहा था उस बात को? निश्चयभाषी ये उसको ज्ञान के ऊपर लगा रहा था। समझ में आ रहा है? आचार्यों ने जो कहा कि जानो और विकल्प मत करो, तो वहां इसने क्या अर्थ निकाला, अरे दूसरों को जानेंगे, ये दूसरे के तो अलग अलग विकल्प होते हैं तो जानना नहीं, पर का जानना नहीं, पर द्रव्य का चिंतन भी नहीं करना क्योंकि वो तो विकल्प है। अब देखिए वहां वो पूछता है कि यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? कहां पे? कि जहां आप स्वद्रव्य पर द्रव्य है उनका भी सामान्य रूप से विशेष रूप से बता रहे हो, तो ये तो बहुत ज्यादा विकल्प हो गए ना, फिर निर्विकल्पता कैसे होगी? असल में वो विकल्प अलग जगह के अर्थ को अलग जगह पर लगा रहा है उस विकल्प शब्द से, जहां जो अर्थ लेना चाहिए वहां वैसा अर्थ नहीं ले रहा है। अब देखो आचार्यों की भी मजबूरी है, शब्द तो सीमित है ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं,
दर्शन का ही अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जब मंदिर की बात करें तो दर्शन का अर्थ देव दर्शन होता है। जब जानने देखने की बात करें तो दर्शन दर्शनोपयोग से है, सामान्य अवभाषण, है ना। और जब सम्यक दर्शन शब्द बोले तो वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा हो जाता है। जब न्याय ग्रंथों की बात करें तो दर्शन का अर्थ मत मतांतर हो जाता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य योग वैशेषिक वगैरह। तो अलग अलग जगह दर्शन का अर्थ दृष्टिकोण भी होता है? आया समझ में? माने मेरी नजर में, यानी मैंने मेरे दर्शन में, इस तरह से भी बोला जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा कंफ्यूजन क्यों रखा गया? कि रखा नहीं गया, वस्तुएं तो हैं अनंत और शब्द कितने हैं? शब्द तो संख्यात हैं, संख्यात, असंख्यात भी नहीं, संख्यात। तो अब बोलो संख्यात शब्दों से अनंत वस्तुएं कैसे कही जाएंगी? है? उनके अनंत गुण या अनंत पर्याय। आपको पता है ज्ञान नाम के ही जाने कितने गुण होंगे जीव में? कैसा कैसे हो सकता? अरे है, गुण कितने हैं? गुण तो अनंत है ना। और शब्द कितने हैं? शब्द तो संख्यात है, शब्द संख्यात हैं, तो जाने कितने ज्ञान नाम के गुण होंगे। जैसे अब दर्शन को ही देख लो ना, अभी उदाहरण लिया तो है अपन ने दर्शन का। दर्शन शब्द से दो गुणों को अपन बोलते हैं, अपन दर्शन, उसको भी दर्शन गुण में ले लेते हैं, और श्रद्धा गुण को भी अपन दर्शन नाम से कह देते हैं। तो ऐसे कई जगह अपन प्रयोग किया करते हैं, है ना। तो ये तो भाषा की कमजोरी है ना। जैसे केवल ज्ञानी भगवान जितना जानते हैं उतना उनकी दिव्य ध्वनि में नहीं आ पाता। दिव्य ध्वनि से जो अपने गणधर आदि और आचार्य आदि जानते हैं उतना वो कह नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो फिर अपनी उनके आगे क्या बिसात है? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं कि यहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? कितना सुंदर उत्तर है कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। कि भैया तू समझे, ज्ञान का कुछ भी काम नहीं चले, निर्विचार हो जाए, उसको निर्विकल्प कहें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित तो है। कैसा है? विचार सहित। अब यहाँ विचार का अर्थ वो जान करके बुद्धिपूर्वक जानने वाला मत लेना, है ना। जानना माने जानना मात्र, जो पीछे अपन ने बात की थी वैसा ही लेना। जानने का अर्थ मात्र जानने से। उसका अभाव मानने से, ये मानन लिखा है ना, या मानने कर लीजिएगा, सामान्य सा सुधार है। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा। लो, विचार का अभाव मानती ज्ञान का अभाव की? हाँ, क्योंकि ज्ञान साकार होता है, सविकल्प होता है। अगर आप ज्ञान के विकल्प का नाश करना चाहते हो तब तो ज्ञान का ही नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प तो दर्शन है, ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है। ये तो पढ़ा है ना अपन ने, है? ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, निर्विकल्प जो है वो दर्शन है। और आप अगर उन विकल्पों का नाश करना चाहते हो तब तो ज्ञान का ही नाश हो जाएगा, ज्ञान का ही अभाव होगा, और तब जड़पना हुआ सो आत्मा के होता नहीं है। इसलिए विचार तो रहता है, इसलिए विचार तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर वो निर्विकल्पता कैसे बनेगी? है कि निर्विकल्पता में विकल्प शब्द का अर्थ ज्ञान से नहीं है, बता दिया ना, राग द्वेष से है। राग द्वेष रहित होकर के जाने, जैसे मुनिराज हैं। मुनिराज जानते हैं, किसी भी पर पदार्थ को जान रहे हैं, तो वो राग सहित है कि राग रहित है? तो भाई तीन कषाय चौकड़ी का तो लो, तीन कषाय चौकड़ी के राग से तो रहित है ना। तो उतनी निर्विकल्पता है या नहीं उनके, उसी हिसाब से उनको वीतराग कहा जाता है, और उसी हिसाब से उनके बंधन नहीं है जानने से, ये भी कहा जाता है। संज्वलन को गौण कर देना, अभी तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव है ही सही। अब वो परद्रव्यों को जानते भी हैं तो भी उनका वो जानना बंध का कारण नहीं है। वो तीन लोग को जान रहे। आप सोचो, पुराणों की रचना करने वाले भावलिंगी मुनिराज, पुराणों में कैसा कैसा वर्णन किया है। रानियों की सुंदरता का वर्णन भी किया, युद्ध का वर्णन भी किया, युद्ध की विभत्सता भी दिखाई कि कैसे वो मार दिया, और कैसे बिल्कुल खून का, और ऐसा पूरा समझ लीजिए समुद्र बन गया था, इतना खून बहा, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब दिखाया ना। तो वो सारा वर्णन करते हुए उनको क्या राग उनको बंधन नहीं है? कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा वर्णन वीतरागता सहित करते हैं।
कि वीतरागी कहाँ होगी वो? अरे भाई उसको छोड़ दो, अभी संजुलन को गौण करके बात कर रहे हैं अपन कि 3 कषाय चौकड़ी के रूप में तो वीतरागी हो गए ना, उतने वीतरागता तो आई या नहीं आई? वीतरागता उतने अंश में है या नहीं? उतनी है, और उतनी यहाँ पे बात चल रही है, उससे ज्यादा की बात अपन नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि वो सारा खेल केवल ज्ञान गम्य है। फिर अब देखिए मैंने जो कहा था वो 2 बातें उठाएगा, एक तो स्वद्रव्य परद्रव्य, एक सामान्य और विशेष। अब वो क्या कहता है, तथा ये कहे कि एक सामान्य ही का विचार रहता है, विशेष का नहीं। क्योंकि अब धीरे धीरे हार मान रहा है ना वो, फिर भी क्या चाल चल रहा है कि नहीं साहब स्वद्रव्य परद्रव्य की बात तो आपने ले ली, तो फिर एक काम करो कि सामान्य का ही रहेगा, परद्रव्य का विशेष रूप से नहीं जानेगा। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वह विशेष अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। ये बात तो बहुत जगह देख चुके हैं अपन पहले भी, है ना? पहले आया था ना, सामान्य से विशेष बलवान होता है और सामान्य का जानना अधिक काल रहता नहीं है। ये सारी बातें आ चुकी है पहले कि भाई अगर तू कहेगा कि परद्रव्य को भी जाने लेकिन सामान्य ही जाने, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। क्यों? कि सामान्य को कितनी देर जानेगा? सामान्य का मतलब भी जानते हो? सामान्य वो है जो सिर्फ दर्शनोपयोग में पकड़ में आए, उसके अलावा तो बाकी सब विशेष है ना? जो दर्शनोपयोग पकड़ता है ना, सत्ता मात्र का ग्रहण जो करता है, उतना मात्र सामान्य होता है। उसके बाद तो क्या है, कैसा है, कितना है, कैसा नहीं है, ये सब ज्ञान में चला जाता है। सामान्य क्या है? सामान्य तो सिर्फ है बस, है पने की बात करता है वो दर्शनोपयोग, ऐसा समझना वहां। सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, और विशेष को अगर नहीं जाने, तू विशेष का निषेध करना चाह रहा है, विशेष के बिना सामान्य का स्वरूप भी भाषित नहीं होगा। वो सामान्य को क्या करेगा? अरे जीव अजीव का पाठ है ना, जीव अजीव का पाठ, बाल बोध पाठमाला भाग 1 है, उसमें कितना सुंदर वर्णन है, पूरा खुलासा कर दिया। वो बच्चों को, जरा जरा से बच्चों को इतना अच्छे से अध्यात्म की इतनी गहरी बात बताई है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मुझ में क्या है? मुझ में ज्ञान है। ये विशेष की तरफ जा रहा है ना, सामान्य से विशेष। पहले तो हूं, फिर मैं कौन? कि मैं जीव, फिर उसके बाद ज्ञान वाला, मैं जानता देखता हूं, ये मेरा काम है। ये सब क्या है? ये विशेष नहीं है तो क्या है ये? है? अब आप बताओ सामान्य में क्या लोग? ये सब तो विशेष में शामिल कर लिया कि इस विशेष को जाने बिना वो मैं का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अगर मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान दर्शन है, मैं जानता देखता हूं, सुख दुख का अनुभव करता हूं, ये बातें अगर नहीं कही जाए तो मैं कैसा है कैसे पता चलेगा? समझ में आ रही है बात? वो मैं का वर्णन तो करना पड़ेगा। तो वो विशेष के बिना सामान्य का भी स्वरूप भाषित नहीं होता। इसलिए तेरी बात नहीं चलेगी कि सामान्य सामान्य का जानना रखो, विशेष का जानना मत रखो। दूसरी बात पकड़ता है वो, तथा ये कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, कि फिर आप स्व का रखो, पर का मत रखो, कि ये भी नहीं चलेगी। क्यों? तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी? ये बता। किसी के भी मकान में घुस जाएगा क्या? कि नहीं मुझे दूसरे का मकान तो जानना ही नहीं है। अरे दूसरे का विशेष नहीं जानना, इतना तो जानेगा कि नहीं कि ये मेरा नहीं है, है? इतनी भिन्नता मालूम पड़ेगी या नहीं? अपना ही दरवाजा खोल करके घुसेगा ना मकान में, तो किसी और के मकान में तो नहीं घुस जाएगा। तो ये पर का है, ये जाने बिना ये मेरा है ज्ञान सच्चा नहीं होता, क्योंकि किसी को भी ये मेरा है कहने लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, किसी से नींबू मंगाए, अब नींबू की जगह मान लो वो संतरा ले आया या कुछ और चीज ले आया, आंवला ले आया, मान लो नींबू की जगह आंवला ले आया, तो बोलो उसको नींबू का ज्ञान नहीं है या आंवले का ज्ञान नहीं है? कि दोनों का ही नहीं है, है? क्यों? नींबू का मत कहो, आंवले का तो होगा उसको कि नहीं। आंवले का भी अगर होता तो कम से कम वो आंवला तो नहीं लाता, बाकी कुछ भी ले आता। आंवले का ज्ञान अगर होता तो इतना तो पता रहता ना कि ये नींबू से भिन्न पदार्थ है। तो वो पर का जानना भी स्व को जानने में कार्यकारी होता है। कैसे होता है? कि पर को, पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी? तू कह रहा है कि शरीर वगैरह का विचार मत करो, क्यों नहीं करें भैया? क्योंकि ये दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, ये आत्मा और ये शरीर। तो अब अगर मैं शरीर को भिन्न नहीं जानूंगा तो यहीं पर जो आत्मा है उसका स्वरूप समझ के ये मैं हूं ऐसा कैसे जान लूंगा? इससे भिन्न कैसे देख लूंगा मैं उसे?
तो वो विचार तो आए बिना नहीं रहेगा, उसके बिना काम नहीं होगा, है ना। मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो गया है, मैं सोच रहा था ये प्रकरण हो जाता। ये विकल्प का अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं। प्रश्न है क्या आपका किसी का? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। विनीत। जी भाई साहब। हाँ, ये प्रश्न है हाँ, जैन एक जी सेकंड। का। अनम्यूट कीजिए। जी भैया जी, मुझे ये हाँ, पूछना था कि निर्विकल्प दशा तो क्या अनुभव की दशा में ही होगी या अनुभव नहीं है उस समय भी हो सकती है मुनिराजों के? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे विकल्प से अपन राग द्वेष ले रहे हैं, है ना। तो वैसे तो सामान्य रूप से निर्विकल्प दशा कब कहते हैं अपन, कि निर्विकल्प दशा आत्मलीनता के समय ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में अपने को समझना पड़ेगा, अभी अपना प्रकरण असल में पूरा हुआ नहीं ना, इसलिए इसका पूरा जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये विकल्प का अर्थ यहाँ पे 211 पेज पर दिया है, तो निर्विकल्प दशा अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लेना पड़ेगा। जब आत्मलीनता अपन कहते हैं उस समय निर्विकल्पता क्यों कहते हैं? निर्विकल्पता इसीलिए कहते हैं कि वहां पे राग द्वेष आदि के विकल्प नहीं, है ना। तो वहां पे निर्विकल्प दशा में विकल्प शब्द का अर्थ राग द्वेष से ही लेना है, ठीक है। और जब अपन जानने में कहें तो जानने में तो निर्विकल्पता कभी होती नहीं है। अब आपका जो प्रश्न है कि आत्मलीनता के समय ही निर्विकल्प दशा होगी या अन्य समय में भी निर्विकल्प दशा होगी, तो यहाँ जो टोडरमल जी इशारा कर रहे हैं, इससे एक हल्का सा इशारा अपने को मिलता है कि मुनिराज आदि जो जान रहे हैं किसको, चाहे तो वो शुक्ल ध्यान वाला विषय ले लो, शुक्ल ध्यान के समय भी जो 6 द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय आदि का जानना, वो निर्विकल्पता पूर्वक हो रहा है, एक। दूसरा, छठे गुण स्थान में जब आत्मलीनता नहीं है उस समय भी परद्रव्यों को जान रहे हैं, उसको एक अपेक्षा से निर्विकल्प कह सकते हैं, एक अपेक्षा, ध्यान रखिएगा। फिर भी मुख्य रूप से तो अपन आत्मलीनता होने पर ही निर्विकल्पता कहते हैं, क्योंकि आखिरकार राग द्वेष से रहित अवस्था की बात चल रही है ना। तो जहां राग द्वेष का विकल्प नहीं उठे, राग द्वेष किस किस गुण की पर्याय? चारित्र गुण की पर्याय। तो माने चारित्र की विकारी पर्याय जिस समय व्यक्त नहीं हो उसको हम निर्विकल्प दशा कहेंगे। और वो कब होगा कि जब चारित्र माने वो लीनता आत्मा में होगी, माने आत्म स्वभाव में लीनता होगी, वो चारित्र वहां लगा हुआ होगा, तो निर्विकल्प दशा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे बोलते हैं ना, जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों तक निर्जरा है, और जब तक वीतरागता नहीं है जितने अंशों में वो हाँ, बंद आश्रम है, तो वो हाँ। अंश मतलब क्या होता है? अंश का मतलब क्या होता है ऐसा? हाँ, अंश में आप यूं समझ लीजिए कि जैसे चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में अपने कषाएं गई, कितनी कषाएं गई कि एक अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हुआ है। तो अनंतानुबंधी राग रूप थी ना, राग माने वही कषाय, है ना, और वीतराग माने निष्कषाय परिणाम। तो वीतरागता आई या नहीं आई? जब राग द्वेष गए माने अनंतानुबंधी जितने राग द्वेष का अभाव हुआ, तो उतने अंश में वीतरागता आ गई, ये वहां पर अंश का अर्थ लेना। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ माने उतने अंश में वीतरागता आई, दो कषाय चौकड़ी का माने उतने अंश में राग गया, उतने अंश में वीतरागता आई, ऐसा। अच्छा। हाँ, चलिए, और क्लास में बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। चलिए, समय हो गया है अपना, यह विषय कल लेंगे अपन। 211 पेज पर विकल्प शब्द का बहुत सुंदर खुलासा है, तो उसको अपन देख करके और फिर संभवतः है कल तो अपना ये प्रकरण समाप्त हो ही जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके बाद, समय अभी हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।